सुनवाइयाँ हुई, किस तरह से घटनाएं घट रही हैं, लेकिन आखिर में पक्ष विपक्ष क्या कुछ इन मुद्दों पर क्या कुछ आवाज़ उठा रही है, बात करते हैं। सर, जैन में एक मारपीट हुआ, एक युवक के साथ भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता नेता भी था, उसके साथ काफ़ी गंभीरता से मारपीट हुई। क्या कुछ अभी तक उसमें पार्टी और विपक्ष पार्टी क्या कुछ उसमें एक्शन ले रही है, एक्टिव ले रही है? आज भी इस तरह हादसा हो गया। देखिए, जब घटना घटी उस वक्त मैं भोपाल में था। कल रात में भोपाल से आया हुआ, एक हफ्ते से भोपाल। सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी मिली कि सुनील दुबे जी के ऊपर प्राण घातक हमला आरटीओ के गुर्गों द्वारा किया गया है। आज अस्पताल में मैं हूँ, यहाँ पर इनसे मिलने आया हूँ। जब इनको देखा, जो जिस तरीके की इनके शरीर पर चोट लगी है वो अत्यंत विभत्स कर देने वाली चोट है और कहीं कहीं मानवता को शर्मसार कर देने वाली चोट है। एक बात। दूसरी बात कि सरकारी चेक पोस्ट पर सबसे बड़ा जो प्रश्न उठता है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कि सरकारी चेक पोस्ट पर ये गुंडों का क्या काम है। ये पहला प्रश्न आरटीओ के अधिकारी राठौर साहब से, आप सबको, सिंगरौली की जनता को, आपको, हमको ये पूछना चाहिए कि जितने आपके चेक पोस्ट है आए दिन, कभी पटवाई बैरियर पर तो कभी जैत बैरियर, सबसे ज्यादा पटवाई जैत बैरियर पर ये घटनाएं क्यों होती हैं। यहाँ पर ट्रांसपोर्टरों को लाठी के दम पर, डंडे के दम पर कानून का ध्वज दिखा करके उनकी जेब फाड़ी जा रही है, लूटा जा रहा है। और जब विरोध करते हैं तो सुनील दुबे जी की तरह जो घटना इस तरह गुंडे रह करके मारपीट की जाती है। इसका जवाब जो गोविंद सिंह राजपूत हैं उनको देना चाहिए और प्रशासन को, यदि थोड़ी सी भी मानवता है और कानून व्यवस्था है तो तत्काल आरटीओ अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। सिंगरौली आरटीओ लगातार 3-4 वर्षों से ये देखने में मिल रहा है कि सिंगरौली में जो भी आरटीओ अधिकारी पदस्थ होते, इसके पहले दुबे जी पदस्थ थे, तो बड़े अपने आप को गुंडा माने जाते थे दुबे जी। उनके विरोध में तमाम ऑटो वालों ने अनशन किया, कई बार ट्रांसफर हुए, फिर पोस्टिंग, फिर ट्रांसफर। तो आरटीओ विभाग, यदि मैं ये कहूँ कि इस जिले में कोई दबंगई के साथ आंख दिखा करके जेब से पैसा छीनने का काम करता है तो वह आरटीओ, सिंगरौली का आरटीओ जो आए दिन देखने को मिलता है। आखिर जब कहीं गोली चल रही है आरटीओ बैरियर पर, कहीं लाठी चल रहा है, तो कहीं किसी को मारा जा रहा है, तो मेरा ये प्रशासन से कहना है कि आरटीओ जितने चेक पोस्ट हैं वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और उसका निरीक्षण कलेक्ट्रेट कार्यालय से हो। आज के टेक्नोलॉजी में गूगल के माध्यम से आप कहीं भी कैमरा लगा करके कहीं भी देख सकते हैं। यदि गाड़ी रोकी जा रही है तो क्यों रोकी जा रही है, इसकी सारी जानकारी, इसकी एक विधिवत मॉनिटरिंग होनी चाहिए। नहीं हमें लगता है जो चेक पोस्ट पर सिविल ड्रेस में रहते हैं और जो वहाँ पे व्यक्ति हैं वो गवर्नमेंट के नहीं रहते हैं, फिर उस तरह से मारपीट के समय इतने व्यक्ति कहाँ से आ जाते हैं? यही तो मेरा प्रश्न है, यही मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये प्रश्न आरटीओ के अधिकारी महोदय राठौर साहब से पूछना चाहिए आप सबको। ये बताइए कि आपके चेक पोस्ट पर ये गुंडों की तैनाती किसने की है? आपने की है कि गोविंद सिंह राजपूत ने की है कि सिंगरौली विधायक ने किया है कि सिंगरौली की सांसद ने किया है? किसने किया है? सबसे पहला जांच का विषय ये है कि ये गुंडों को किसने तैनात किया है? जो इनके साथ मारपीट किए, क्या वो सरकारी कर्मचारी थे? क्या उनको एडहाक पर रखा गया था? उनका वर्ग क्या था वहां? ये जांच का विषय है। केवल इनके मारपीट की मुकदमा धाराएं कायम कर लेना और सरकारी कोरम को पूरा कर लेना, ये सिंगरौली के साथ न्याय नहीं है। सिंगरौली के युवा को, सिंगरौली के जनता को न्याय तब मिलेगा जब ये बातें सामने आएंगी कि प्राइवेट व्यक्ति इन आरटीओ बैरियर पर गुंडे की भांति क्यों रहते हैं। आए दिन बनियान और कच्छा पहन करके आरटीओ के बैरियर में बिना ड्रेस के क्यों दिखाई देते हैं? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। जांच का विषय ये है कि इनकी तैनाती किसने की, जिसने भी तैनाती की है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक सवाल आ रहा है कि जो दोनों जो एक पीड़ित है और जो आरोपी बताए जा रहे हैं दोनों भाजपा से जुड़े हुए हैं, तो कहीं ये ऐसा तो नहीं भाजपा बात कर रही है, वो बचा रही है दूसरे के ऊपर, इतनी मार होने बाद भी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनका कार्यकर्ता पीट दिया जाता है और मुझे लगता है कि अस्पताल में एक भी जनप्रतिनिधि आपसे अभी तक, विधायक जाएगा मिलने आपसे? विधायक नहीं आए, कल देवेश भैया लोग आए थे,
तो ये परिस्थिति है। तो इनके सबसे बड़ी शर्मसार कर देने वाली बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी के ये बूथ अध्यक्ष हैं और जिसने इनके साथ मारपीट की वो आरएसएस से ट्रेनिंग लिया हुआ व्यक्ति, लाठी चलाने का ट्रेनिंग लिया हुआ व्यक्ति है, जिसकी तैनाती यहाँ पर की हुई है। तो आज के परिवेश में भारतीय जनता पार्टी के नेता कहीं किसी के ऊपर पेशाब कर रहे हैं, तो कहीं किसी को अपने ही कार्यकर्ता को डंडे से पीट रहे हैं, और कुल मिलाकर के भ्रष्टाचार चरम पर है। और सिंगरौली की तो अत्यंत दयनीय स्थिति है। यहाँ की स्थिति ये है कि प्रभारी मंत्री से लेकर के, ट्रांसपोर्ट मंत्री से लेकर के, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री, सबकी नजर सिंगरौली के पैसे पर है। कोई डीएमएफ के माध्यम से लूटने का काम कर रहा है, तो कोई चेक पोस्ट पे गुंडे तैनात करवा के लूटने का काम कर रहा है। और सिंगरौली की जनता को अब इस बात को समझना चाहिए कि बार बार वही जो हम गलती कर रहे हैं कि मेरा तो कोई सुनता ही नहीं है। अब हमें एक ऐसे सशक्त नेता की आवश्यकता है जो सिंगरौली के हित की लड़ाई लड़े, सिंगरौली के लोगों के हित के लिए खड़ा रहे। ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता सिंगरौली जिले में है। और लोगों को समझना चाहिए कि जात से पात से हट करके एक योग्य पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति को अपना नेता बनाए, ताकि वो आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ सके। इस तरह की गुंडागर्दी आप सीधी नहीं कर सकते, आप रिगवा नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि वहां का जनप्रतिनिधि सशक्त है, उन्हें मालूम है अपने अधिकारों। यहाँ जितने भी एक पहले लोग कहते भी हैं